प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आपके जीवन में सुख सुविधा को प्रदान करने वाले, सौंदर्य और प्रसाधन की समस्त गतिविधियों में आपको सन्निविष्ट कराने वाले, स्त्री सुख, विदेश गमन और धन वैभव का आनंद दिलाने वाले महाराज दैत्यों के अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। 3 नवंबर को प्रातः 4:58 पर शुक्र महाराज अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि से शुक्र के इस गोचर का क्या संबंध बनने वाला है, कौन सी राशि धनवान हो जाएगी और किस राशि पर शुक्र की दृष्टि पड़ने वाली है, इन सारे विषयों का हाल लेकर आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कन्या राशि में शुक्र की नीच राशि में छठे भाव में होगा। छठे भाव में शुक्र का होना मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। कार्य व्यवसाय के संदर्भ में, पारिवारिक संदर्भ में, प्रेम, विवाह, पत्नी, पति अथवा इष्ट मित्र, बंधु बांधव के संदर्भ में यह शुभ स्थिति नहीं होने वाली है। मेष राशि के जातकों के द्वादश भाव यानी खर्चे के घर पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ने वाली है। शुक्र की दृष्टि एक ही है, काना है शुक्र, और शुक्र की जब कानी दृष्टि आपके व्यय के भाव पर पड़ेगी तो आपके पैसे बिना वजह व्यर्थ के जगहों पर खर्च होंगे। स्वास्थ्य की विसंगति देगा तो चिकित्सालय में खर्च होगा। छठे भाव में रोग और शत्रु के घर में बैठने के कारण शत्रुता बढ़ाएगा, और शत्रुता बढ़ाएगा तो न्यायालय में पैसे खर्च कराएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मेष राशि के लिए शुक्र का यह गोचर अनुकूलता लिए हुए नहीं है। यदि आपके लिए शुक्र अनुकूल नहीं है तो इसका क्या उपाय करना है, यह हम कार्यक्रम के आखिरी में बताएंगे। आप कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिएगा। हम आपको शुक्र का एक सुखद और बेहतर छोटा सा समाधान बताएंगे जिससे आपकी यह प्रतिकूल स्थिति अच्छी हो जाएगी। और अब बात करते हैं दूसरी राशि वृष राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम भाव पर होने वाला है। पंचम भाव का शुक्र सदैव अनुकूल फल देता है। संतान का सुख देगा, आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, न्याय प्रियता बढ़ेगी, वाणी मधुर हो जाएगा, अनुकूलता बढ़ेगी, हर काम में आपका मन लगेगा, आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधव आपके साथ अनुकूल व्यवहार करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा, यश की वृद्धि होगी। साथ ही साथ पंचम भाव में शुक्र बैठकर आपके एकादश भाव यानी लाभ के भाव को देखेगा, तो यह शुक्र की दृष्टि आपके लाभ के भाव के लिए एकादश भाव पर शुभ फलदायी मानी जाती है। आय के नाना प्रकार के स्रोत बढ़ते हैं, आकस्मिक धन लाभ का स्वरूप बनता है। यदि आप होटल व्यवसायी हैं, आप यदि स्टॉक मार्केट के व्यापारी हैं, या फिर आपका रुई का, चावल का या डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति होने वाली है। शुक्र के गोचर के संदर्भ में वृषभ राशि के समग्र फल की यदि हम बात करते हैं तो यह स्थिति अनुकूल होती हुई दिख रही है। और अब अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज चौथे भाव में रहने वाले हैं। चौथा भाव घर का, वाहन का, बंधु बांधव का, इष्ट मित्र का, रिश्तेदारों का, आपके सहोदर भाई का घर होता है, और शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है। चौथे भाव में शुक्र के होने से लंबी चली आ रही बीमारी या लंबा चला आ रहा विवाद अनुकूलता को प्राप्त होता है। बीमारी और विवाद से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख शांति की अभिवृद्धि होती है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होता है। परिवार का, पत्नी का, पति का प्रेम प्राप्त होता है। संतान आपके वश में होते हैं, संतान की अनुकूलता मिलती है। धन धान्य की अभिवृद्धि होती है, और दशम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से कार्य और व्यवसाय के नए अवसर बनते हैं। शुक्र से संबंधित यदि आप व्यापार कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार है, चावल का व्यापार है, अथवा आप यदि रुई का व्यापार, सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार या फिर लग्जरी गुड्स का कारोबार आप कर रहे हैं, तो आपके लिए यह स्थिति शुभ होने वाली है। तो मिथुन राशि के समग्र पहलू पर यदि हम ध्यान देते हैं तो शुक्र का यह गोचर अनुकूल फल लेकर आ रहा है। और अब अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र की स्थिति होगी तृतीय भाव में। तीसरा भाव यानी आपके पराक्रम का भाव।
तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति आपको एक नए विषय को सीखने के प्रति प्रेरित करती है। आप यदि व्यापार में हैं तो व्यापार को स्विच ओवर कर सकते हैं इस समय। जो लोग साझे के व्यवसायी हैं उनके लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल होगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे लोगों के लिए, कारोबार कर रहे लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही अनुकूल होगा। सड़क निर्माण से संबंधित आपका कार्य है, भवन निर्माण से संबंधित आपका कार्य है, या फिर आप भूमि, भवन या वाहन का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति होने वाली है। पराक्रम के भाव में शुक्र के गोचर होने के कारण आपका पुराना फंसा हुआ पैसा, किसी भी प्रकार का पुराना विवाद, किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी इस अवधि में सामान्य होती है, ठीक हो जाती है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल समझा जा रहा है। 3 नवंबर को 4:58 के बाद से कर्क राशि के जातकों के उलझे हुए पुराने सारे काम सुलझ जाएंगे और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। और अब अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कन्या राशि में धन के भाव में यानी दूसरे भाव में होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए कर्म का स्वामी शुक्र और पराक्रम का स्वामी शुक्र धन के भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहा होगा। तो शुक्र की दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ती है तो यह रोग और दुर्घटना को बढ़ा देता है। इसलिए इस शुक्र के गोचर के दौरान आपको लंबी यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही व्यापार की उन्नति तो होगी, आर्थिक संदर्भ की वृद्धि तो होगी, लेकिन कहीं न कहीं कर्ज की स्थिति बढ़ सकती है। इसलिए कर्ज से सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही सूझबूझ कर इस अवधि में कर्ज लें। यदि संभव हो सके तो कर्ज लेने से इस अवधि में जरूर बचें। सिंह राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में शुक्र का यह गोचर कई मायनों में बहुत ही अनुकूल फल देगा। आपके साहस की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, नए व्यापार के शुरुआत के अवसर आएंगे। सामने से लोग चल करके आएंगे यह कहने के लिए कि यह बिजनेस का प्रस्ताव है, आप हमारे साथ कार्य करिए। शुक्र के संबंधित सारे व्यवसाय, होटल का व्यवसाय, रिसोर्ट का कारोबार, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए सारे व्यवसाय, ये सभी शुक्र के अधीन आते हैं। इसमें यदि सिंह राशि के जातक निवेश करते हैं तो उनके लिए अनुकूल फल मिलने वाला है। परिवार के लिए, पति पत्नी के संदर्भों के लिए, विवाह वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल फल देने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर के फल को यदि कंक्लूड करते हैं तो कार्य क्षेत्र की अनुकूलता होगी, प्रेम संबंध स्थिर होंगे, विवाह और वैवाहिक जीवन अनुकूल हो जाएंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन सावधानी बरतनी है केवल रोग और दुर्घटना से। और अब बात उस राशि की जिस राशि में शुक्र स्वयं गोचर किए हैं, अर्थात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर प्रथम भाव यानी लग्न का गोचर है। लग्न में यदि शुक्र हो तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। लग्न में शुक्र के होने से जातक विदेश गमन करता है। लग्न में शुक्र के होने से सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। विवाह और वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहता है। ऐसे लोगों के घर में नित्य मंगल गान, धार्मिक अनुष्ठान, इष्ट मित्र बंधु बांधव और अतिथि अभ्यागतों का स्वागत होता रहता है। इनके घर से कभी भी कोई रिश्तेदार या कभी भी कोई अतिथि असंतुष्ट होकर के नहीं जाता। व्यापार के नए अवसर बनते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर विदेश गमन के सारे मार्ग खोल देगा। यदि अब तक आपकी विदेश यात्रा में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही थी तो अब यह अड़चन हल हो जाने वाली है। परिवार के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में, विवाह और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में बहुत ही अनुकूल फल मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो विकास की स्थिति होगी, व्यापार की अनुकूलता बढ़ेगी, पैसों की आमदनी बढ़ती रहेगी। स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी बढ़ सकती है। शुक्र की सप्तम भाव पर दृष्टि महिलाओं के लिए स्त्री जनित रोग और पुरुषों के लिए जननेंद्रिय और प्रोस्टेट संबंधित, मूत्राशय संबंधित बीमारियों को लेकर के आता है। इसलिए शुक्र की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो यह भी देखा जाता है
कि स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। और अब अगली राशि तुला राशि। तुला शुक्र की अपनी राशि है। कन्या राशि में जब शुक्र का गोचर होगा तो यह तुला के लिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होगा, यानी खर्चे के भाव का यह गोचर है। खर्चे के भाव में शुक्र बैठकर तुला राशि के जातकों के लिए उत्तम फल प्रदान करेंगे। शुक्र के द्वादश भाव में बैठने से धन की वृद्धि होती है, आमदनी के नाना प्रकार के स्रोत बनते हैं, आकस्मिक धन लाभ होता है। लेकिन विसंगति यह आती है कि चारित्रिक पतन होने की संभावना इस गोचर में अत्यधिक रहती है। जब शुक्र द्वादश भाव में होंगे तो मनुष्य का विचार व्यभिचार में संलिप्त रहता है। इसलिए इस अवधि में अपने को बहुत ही पवित्र और बहुत ही संयमित रखने की आवश्यकता है। द्वादश भाव में शुक्र बैठकर तुला राशि के जातकों के छठे भाव यानी रोग और शत्रु के भाव को देख रहे हैं। यह शत्रुहंता योग बनाता है। आपके जितने भी शत्रु होंगे वो स्वयं पराजित हो जाएंगे। गुप्त शत्रु उत्पन्न ही नहीं होंगे। आपकी बातें सबको अच्छी लगेंगी। सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, समग्र दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए कन्या राशि में शुक्र का यह गोचर बहुत ही अनुकूल फल लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र में विकास होगा, आर्थिक उन्नति होगी, परिवार का प्रेम प्राप्त होगा और शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रु की बाधा नष्ट हो जाएगी। और छठा भाव रोग का भी भाव है तो रोगों का भी नाश करेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपको केवल ध्यान देना है, मन को पवित्र रखना है, संयमित आचरण करना है, वाणी को निर्मल रखना है। और अब अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल। शुक्र का कन्या राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए लाभ के भाव यानी एकादश भाव में शुक्र की स्थिति को व्यक्त करेगा। एकादश भाव में शुक्र का बैठना आमदनी के कई स्रोतों का निर्माण करता है। एकादश भाव में शुक्र बैठकर पंचम भाव को देखता है। पंचम भाव को देखने के कारण संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान की अपेक्षा है उन्हें संतान की प्राप्ति, और जिनके संतान हैं उन्हें संतान के सुख की प्राप्ति होती है। संतान उनके लिए अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति, आर्थिक संदर्भ की प्रगति, स्वास्थ्य की अनुकूलता और परिवार, प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन, इन सारे संदर्भों में अनुकूल फल की प्राप्ति होती दिख रही है शुक्र के कन्या राशि के गोचर से। और अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर दशम भाव में होगा। कन्या राशि का यह गोचर दशम भाव में होकर लाभ का स्वामी और रोग और शत्रु का स्वामी बनकर दशम भाव में बैठ जाएगा। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका आउटपुट अब ज्यादा मिलने वाला है। अब तक आपने जिन विषयों में चेष्टाएं की हैं, विद्यार्थियों ने जो शिक्षा ग्रहण की है उसका फल मिलेगा। जो आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय में जो आपने प्रयास किए हैं उसका फल मिलेगा। यानी जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसके फल की प्राप्ति, यानी अब ये फसल पक चुका है। जब लाभ का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए या दशम भाव का स्वामी लाभ के भाव में बैठ जाए तो यह फल की प्राप्ति का समय होता है। फसल पक चुका है, अब आपको उसे ग्रहण करना है। तो धनु राशि के लिए यह अनुकूलता दिख रही है। साथ ही साथ धनु राशि के जातकों के लिए दशम भाव में बैठ करके शुक्र चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके घर में नए वाहन का आगमन हो सकता है। भूमि, भवन और वाहन के निर्माण के प्रति कहीं न कहीं आपकी सोच बढ़ेगी, खरीदारी करने की इच्छा बढ़ेगी। तो धनु राशि के संदर्भों में कार्य क्षेत्र का विकास होगा, स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी, प्रेम संबंध, विवाह और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का आपसी संबंध अनुकूल होगा। इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदारों के प्रति आपका सहयोग और उनका आपके प्रति प्रेम परस्पर बढ़ेगा। समग्र दृष्टि से धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर शुभ माना जा रहा है। तो धनु राशि के बाद अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। शुक्र पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर कन्या राशि में नवम भाव में जाकर के बैठेंगे। यानी पंचम को लेकर, दशम को लेकर केंद्र और त्रिकोण का परस्पर संबंध बना करके यह राजयोग की स्थिति होने वाली है। मकर राशि के लिए अब तक अपेक्षित सारी संपत्ति की प्राप्ति,
सारे विवादों का निपटारा, अनुकूल स्वास्थ्य की प्राप्ति, सौंदर्य की अभिवृद्धि, विदेश गमन इत्यादि शुभ योग बन रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत अनुकूल होने वाला है। बस ध्यान यह देना है कि नवम भाव में शुक्र बैठकर आपके तृतीय भाव को देखेंगे, यानी पराक्रम का, उत्साह का ह्रास कर देंगे, शरीर में आलस्य बना रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर का समग्र फल यदि विचार करें तो आपके कार्य क्षेत्र में विकास होगा, विदेश गमन का संयोग बन सकता है, आर्थिक उन्नति होगी, परिवार और प्रेम की अभिव्यक्ति होगी, विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य की अभिवृद्धि होने वाली है। समग्र दृष्टि से मकर राशि के लिए यह गोचर अनुकूल फलदायी होने वाला है। बस आपको ध्यान देना है कि स्वास्थ्य और आंतरिक कमजोरी की यह वृद्धि करेगा। आप अपने आलसी स्वभाव को थोड़ा नियंत्रित कर लेंगे तो आपके लिए यह गोचर शुभ फलदायी हो जाएगा। और अब अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज अष्टम भाव में होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र और नवम भाव के स्वामी शुक्र आपकी कुंडली में कन्या राशि के होकर अष्टम भाव में विद्यमान रहेंगे। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी फल की प्राप्ति होती है, घर का सुख, वाहन का सुख, बंधु बांधव का प्रेम, इष्ट मित्र आदि का सहयोग, रिश्तेदारों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही धर्म के प्रति अभिरुचि होगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, भाग्य आपका पूर्णतया साथ देगा। यदि आप किसी भी कार्य विशेष के लिए, व्यवसाय के लिए 2 कदम चलेंगे तो भाग्य आपकी ओर 10 कदम चल करके आने वाला है। अष्टम भाव में शुक्र रहकर धन भाव को देखने वाले हैं। जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो आपकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है और मधुर वाणी से आप जग को वश में कर लेते हैं। ऐसी मधुर वाणी आपकी होने वाली है शुक्र के इस गोचर से। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर के पूर्ण फल को यदि हम कंक्लूड करते हैं तो कार्य क्षेत्र की उन्नति होगी, प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है, स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, पैसों की वृद्धि होगी और वाणी तो अनुकूल हो ही रही है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही अनुकूल फल लेकर आ रहा है। अब अगली और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव का गोचर होगा। शुक्र पराक्रम के भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में यानी पत्नी के स्थान में बैठेंगे। मीन राशि के जो जातक इस समय विवाह में, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह सर्वोत्तम समय होगा। सुंदर और सुशील कन्या प्राप्त होगी, विवाह और वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम संबंध बड़े ही प्रगाढ़ होने वाले हैं। यदि आप अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे सुंदर समय है। शुक्र आपके सप्तम भाव में, हाउस ऑफ स्पाउस में ही है। आप अभी अपने प्रेम को अवश्य अभिव्यक्त कर दीजिए। सप्तम भाव में शुक्र बैठकर प्रथम भाव यानी लग्न को देखते हैं और जब लग्न को शुक्र देख रहे होते हैं तो सौंदर्य के प्रति हम बड़े सचेष्ट हो जाते हैं। तो मीन राशि के जातक शुक्र के इस गोचर के दौरान अपने सुंदर लगने के प्रति बड़े ध्यान देंगे, बार बार साज सज्जा करेंगे, सुंदर कपड़े पहनेंगे। सुंदर यात्राओं का भी योग बन रहा है मीन राशि के जातकों के लिए। तो शुक्र के इस गोचर के पूर्ण फल को यदि मीन राशि के संदर्भ में यदि हम कंक्लूड करते हैं तो कार्य क्षेत्र में अनुकूलता होगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है, विवाह और वैवाहिक जीवन, प्रेम आपके लिए शुभ फलदायी होगा, परिवार का सुख, परिवार का सहयोग, इष्ट मित्र बंधु बांधव का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो ये तो रहा 12 राशियों का हाल। यदि आपकी कुंडली में अनुकूल फल प्राप्त हो रहे हैं शुक्र के गोचर के दौरान तो उस अनुकूलता को और कैसे बढ़ाएं, और यदि प्रतिकूल फल प्राप्त हो रहे हैं उस प्रतिकूलता को नष्ट कैसे करें, इसका एक सुंदर उपाय हम बता रहे हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप सर्वाधिक सफेद कपड़े का प्रयोग करिए। आप अपने शरीर के वजन के दशांश वजन का चावल दान कर दीजिए यदि आपकी कुंडली में आपकी राशि फल में अनुकूल फल नहीं बताया गया है तो। दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में एक शुद्ध ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करना अनुकूलता देगा। यदि आप शुद्ध चांदी भी पहनते हैं तो यह आपके लिए
शुभ फलदायी होगा। शुक्र के वैदिक मंत्र का नियमित जप करना अथवा ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जप करना रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन एक माला आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपको रुचिकर और ज्ञानप्रद लगा होगा। हम प्रतिदिन ऐसे ही रुचिकर कार्यक्रमों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। आपको इन कार्यक्रमों की सूचना मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा अथवा कॉल करके आप मुझसे मिल भी सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।